জম্মু কাশ্মীরের নগমাম পুলিশ স্টেশনে মজুত করে রাখা ছিল উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ উদ্ধার করা বিস্ফোরক। সেই বিস্ফোরক থেকে শুক্রবার গভীর রাতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে 7 জনের মৃত্যু, আহত প্রায় 30 জন। বড় খবর, বড় আপডেট। জম্মু কাশ্মীরের নওগাম পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের জেরে অগ্নিকাণ্ড। উদ্ধার করে মজুত করা বিস্ফোরক থেকে বিস্ফোরণ, এমনটাই সূত্রের খবর। নওগাম পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের জেরে 7 জনের মৃত্যু, আহত এখনো পর্যন্ত 30-এর কাছাকাছি। শ্রীনগরের নওগাম পুলিশ স্টেশনে বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। জম্মু কাশ্মীরের ছবি দেখুন। জম্মু কাশ্মীরে গতকাল রাত ঠিক 11টার পর এই দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে নওগাম পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা এবং পুলিশ স্টেশনের ভেতরেই রীতিমতো মজুত করে রাখা, উদ্ধার করে রাখা সেই বিস্ফোরকেই বিস্ফোরণ ঘটে, যার জন্য এই চাঞ্চল্য শোরগোল ছড়ায় গোটা এলাকায়। সেই মুহূর্তে সিসিটিভি ফুটেজও কিন্তু প্রকাশ্যে আসে এবং তারপর থেকে চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। এবং যদিও এখনো পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে যেই সমস্ত কাঁচা মশলা, অর্থাৎ আরডিএক্স তৈরি হোক বা বিস্ফোরক তৈরি হোক, কাঁচা মশলা উদ্ধার করে রাখা হয়েছিল, মজুত করে রাখা হয়েছিল, সেগুলি মূলত ব্লাস্ট হয় এবং যার জন্য এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখা মিলল। নওগাম পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ এবং উদ্ধার করে মজুত করে রাখা সেই পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা মূলত বিস্ফোরকগুলি কিন্তু বিস্ফোরিত হয় এবং তারপরে 7 জনের মৃত্যু, পাশাপাশি 30 জন আহত হয়েছে এই মুহূর্তে। দেখুন যে ভয়াবহ উদ্ধার করে রীতিমতো মজুত করে রাখা সেই বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হয় এবং তারপরেই ব্লাস্টেই মূলত 7 জনের মৃত্যু। আমরা কথা বলবো, আপডেট নেব। সরাসরি রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি জম্মু কাশ্মীর থেকে সরাসরি आदिल। नौगाम पुलिस स्टेशन पर विस्फोटक से 7 लोगों की मौत, अभी तक क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था कि जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था उसमें हमने देखा था कि कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि जो वहाँ से विस्फोटक हासिल हुआ था उसे जो है श्रीनगर के नौगाम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर रखा गया था और वहाँ पर जो इस हवाले से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही थी। इसमें हमने देखा करीबन आज रात 11:30 बजे जो है ये विस्फोटक जो है जब यहाँ पर इसकी सैंपलिंग की जा रही थी, वही यहाँ पर जो प्रशासन के दो के साथ साथ वो कर रहे थे और इसमें हमने देखा कि अचानक जो है विस्फोटक जो है ये फट गया है और नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हमने देखा कि काफी सारा यहाँ पर जो है इमला को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है और जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि करीबन अभी तक जो है 8 लोगों की जान जो है इसमें चली गई है और 29 से ज्यादा लोग जो है इसमें ये जख्मी जो है वो बताया जा रहा है। क्योंकि सुबह सवेरे हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ अगर हम जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के वो इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद है। आईजीपी कश्मीर के साथ साथ एसएसपी श्रीनगर, डीसी श्रीनगर ने खुद यहाँ पर जो है श्रीनगर अस्पताल का दौरा किया और जिस तरीके से यहाँ पर आई विटनेस की माने तो ब्लास्ट जो इतना तेज हुआ कि आसपास के जितने भी घर वहां पर मौजूद थे, जितने भी गाड़ियां वहां पर मौजूद थे, उनमें आग लग गया और कई सारे ढांचों को यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुंचा है। वही जिस तरीके से यहाँ पर मकामी लोगों की माने तो धमाका इतना जोर अंदाज से था कि जो घर के शीशे जो है वो चकनाचूर हो गए और कई सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुंचा है। क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इस हवाले से यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे मामले को। और जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं अभी इसमें मजीद कैजुअलिटीज होने का खतरा है। और जो नवगाम का पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन पर है, आसपास की बस्ती वाले इलाकों में एक सेंट्रल लोकेशन है यहाँ पर, जहाँ पर हमने देखा था कि विस्फोटक की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही थी। क्योंकि अगर याद होगा कि जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था उससे रिलेटेड ये केस यहाँ पर सौंप दिया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस को। और इसमें हमने देखा कि फॉरेंसिक जो टीम बाहर से आई थी, कुछ अधिकारी इसमें भी शामिल है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। और ये भी बताया जा रहा है 2 मजिस्ट्रेट जो इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे वो भी इसकी जद में आ गए हैं। और कुल मिला के अगर हम इस पूरे एक्सप्लोजन के हवाले से बात करेंगे, जो धमाका यहाँ पर हुआ है जिसमें फिलहाल बताया जा रहा है कि 9 लोगों की जान जो है वो यहाँ पर चली गई है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं की जा रही है, क्योंकि इस पूरे एरिया को जो अभी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर वाहनों पर या जो आम लोगों की मूवमेंट है उसको फिलहाल रोक दिया गया है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि मजीद इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और फिलहाल अगर हम इस वक्त देखेंगे शहर श्रीनगर के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए, काफी हाई अलर्ट जो है पूरा श्रीनगर कर दिया गया है, जहाँ सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं कड़े संदेश सिक्योरिटी फोर्स को दिए गए हैं। जब तक इस पूरे मामले को छानबीन नहीं किया जाएगा तब तक फिलहाल इस एरिया को जो है सील रखा जाएगा।
और बदकिस्मती से यहाँ पर 9 लोगों की जान चली गई है। 29 से ज्यादा लोग जो अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। अभी आशंका जताई जा रही है, जिससे सूत्र बता रहे हैं कि मजीद यहाँ पर कैजुअलिटी हो सकती है, मजीद लोग यहाँ पर घायल हो सकते हैं, क्योंकि जब ये एक्सप्लोजन हुआ था थाने के अंदर, जब ये ब्लास्ट होने के साथ ही हमने देखा कि जो पूरी बिल्डिंग वहां पर पुलिस स्टेशन की थी वो पूरी तरीके से ढह गई है और उसके जद में भी काफी लोग जो है वो आ चुके हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या जो मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद है, फॉरेंसिक से कुछ जो अफसरान इस केस की छानबीन कर रहे थे वो भी इस जद में जो है इस वक्त आ गए हैं। फिलहाल इस पूरे एरिया को जो सैनिटाइज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से आई विटनेस की माने तो उनका कह रहा है, अभी लाइव निशान से पहले हम बात कर रहे थे वहाँ अफसर से, उनका कहना है कि करीबन 11:30 बजे रात को यह वाक़ा हुआ था, जिसमें बड़ा विस्फोट धमाका हुआ था और बहुत सारे घरों को एक्सीडेंटल ब्लास्ट। इस काफी सारे क्वेश्चंस आ रही है इस ब्लास्ट के दौरान। इस वक्त आ रही है कि अपडेट इस वक्त के बरामद हुए विस्फोटकों से ही ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ का पुलिस और प्रशासन के अवेयर नहीं थे, इसलिए क्या ऐसा हुआ? नेग्लिजेंस की कोई आफत आ रही है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये कहना गलत होगा कि नेग्लिजेंस की बात इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था, जो विस्फोटक वहां से जब्त किया गया था उसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सुपुर्द किया गया था। इसी केस की यहाँ पर छानबीन जो है वो चल रही थी और चूंकि नवगांव पुलिस स्टेशन के अंदर सबसे पहले इस डॉक्टर के खिलाफ ही एफआईआर लगा था जो पोस्टर लगाने का काम कर रहा था, और हमने देखा कि इसी पुलिस स्टेशन के अंदर ये विस्फोटक लाया गया था, क्योंकि इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि मजिस्ट्रेट प्रोब होने जा रही थी, यानी 2 मजिस्ट्रेट जो आला अधिकारी है यहाँ के प्रशासन की वो इसमें साथ रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान जो है वो साथ रहे, फॉरेंसिक लेबोरेटरी के टीम जो होती है जो इसकी टेस्ट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, वो इसमें साथ रहे। जब यहाँ पर सैंपलिंग जो है वो ली जा रही थी करीबन रात के 11:30 बजे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 3 दिनों से लगातार जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था उसमें लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, क्योंकि जो केस जो है वो ऑलरेडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है सौंप दिया गया है, तो इसी हवाले से ये जांच पड़ताल हो रही थी और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है सैंपलिंग के दौरान जो है ये ब्लास्ट हुआ है। अभी ये भी जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं क्या ये आतंकी साजिश है, ये भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ऑफिशियल का माना है अभी किसी तरह कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ रहा है ऑफिशियली, लेकिन हम सूत्र के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इस तरह का जो है जो मामला यहाँ पर हुए हैं। तो इसी कुछ ही प्रक्रिया के बाद, कुछ ही वक्त के बाद जो है जो पुलिस के आला अधिकारी है चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से करेंगे और पूरी डिटेल जो है इस पूरे केस के हवाले से जो है वो सामने आएगी। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो नवगाम का एरिया है, चूंकि जहां पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ है, 9 लोगों की जान चली गई है, 29 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो मकामी अस्पताल है वहां पर कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है जिनकी हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। वो 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें बेस जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहां लिया गया है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो आई विटनेस वहां पर मौजूद थे, जो आसपास के एरिया में वहां पर लोग रह रहे थे, उनका कहना है कि धमाका इस अंदाज से था, इतनी जोर से था कि घरों के शीशे जो है वो चकनाचूर हो गए और जो आसपास के पुलिस स्टेशन के साइड में जो गाड़ियां थी उनमें अचानक आग लग गई और इस पूरे मामले ने जो है एक ऐसी शक्ल अख्तियार की जिसमें हमने देखा कि इस तरह के हादसा जो है वो सामने आया। क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंटली जो है इस वक्त वहां पर ऑपरेशन जो है वो चला रही है और जितना भी वहां पर नुकसान हुआ है उस हवाले से यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले ही जिस तरह से मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है वो खुद इस वक्त नवगाम के इस एरिया में मौजूद है। आईजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी जो कश्मीर के है वो इस वक्त खुद यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। क्योंकि अर्ली हमने देखा था सुबह सवेरे जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है अक्षय लाभरू, उनने अस्पताल का दौरा किया, वहाँ जख्मियों से मुलाकात की और पूरे इस जब हम इस मामले को देखेंगे करीबन ये एक बड़ा हादसा जो है पहली दफा जो है घाटी के अंदर इस तरह का हादसा जो है वो देखा गया है जिसमें इतनी बड़ी संख्या। सही आदिल, अपडेट रखी अभी तक के लिए धन्यवाद आपको। একদম দেখেন ছবি দেখালাম জম্মু কাশ্মীরে বিস্ফোরণে 7 জনের মৃত্যু, নওগাম পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, আইজিপি থেকে শুরু করে গভর্নর সকলে পৌঁছে গেছিলেন, পরিদর্শন করলেন এলাকা। যদিও মনে করা হচ্ছে রাতে সেই স্যাম্পেল অর্থাৎ বিস্ফোরকের স্যাম্পেল নেওয়ার সময় হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেখানে এই প্রশ্ন উঠে আসছে অ্যাওয়ার নিয়ে, প্রশ্ন উঠে আসে সতর্কতা একেবারে সাবধানিয়া নিয়ে, আর সেখানে বিস্ফোরণে 7 জনের মৃত্যু এবং সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দেখুন ইতিমধ্যে দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডের আগে যে সমস্ত মূলত বিস্ফোরক অর্থাৎ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল সেগুলোকে শ্রীনগর পুলিশ একেবারে হরিয়ানা থেকে নিয়ে এসে বাজেয়াপ্ত করে রাখে। সেগুলো মূলত যদি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হয়ে থাকে সেগুলো একটা
বলা যেতে পারে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা রয়েছে তার। রীতিমতো গরম উত্তপ্ত পরিবেশে এলেই সেগুলো ব্লাস্ট হয়, এমনটা কিন্তু ধারণা করা হয়। এবং সেখান থেকে আদতে কোথাও ব্লাস্ট হলো কিনা তদন্ত তো চলছেই। আর সেখানে বিস্ফোরণে 7 জনের মৃত্যু। নওগাম পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে এখনো পর্যন্ত 7 জনের মৃত্যু, কিন্তু আনঅফিসিয়ালি 7 জনের বেশি এখনো পর্যন্ত মৃত্যু রয়েছে। যদিও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, একযোগে তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় এখন, পরবর্তীতে কোন আপডেট উঠে আসে নজর থাকছে।